कहते हैं कि एक्सरसाइज, योगा ये ऐसी चीजें हैं जो बीमारियों को, अगर कोई बीमारी आपको 10 साल में होने वाली होती है, लेकिन अगर आप योगा और एक्सरसाइज कर रहे हैं तो वही बीमारी 30 साल तक आपको नहीं होगी। एक छोटा सा एग्जांपल मैं दे रही हूँ, स्पेसिफिकली एज नहीं बता रही। तो आप योगा के माध्यम से ब्रेन स्ट्रोक को कैसे दूर रखा जा सकता है और योगा कितना महत्वपूर्ण हो सकता है ब्रेन स्ट्रोक को दूर रखने के लिए, ये बताइए। ठीक है, तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझको आपने अपॉर्चुनिटी दी है। मैं हूँ इरा त्रिवेदी, एक योगाचार्य और ऑथर। अब एक तो इसमें मैं आपको दो चीजें बताऊंगी। नंबर 1, जब आप योग करते हैं, जब आप एक्चुअली कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करते हैं, आपको अपनी कंडीशन पे थोड़ा सा अटेंशन आता है। फॉर एग्जाम्पल, स्पेशली योग में हम लोग थोड़ा सा इनवर्ड ध्यान देते हैं, अपने श्वास पे, अपने बॉडी पे। इसलिए हम योग को बोलते हैं एक माइंडफुल प्रैक्टिस, क्योंकि हम लोग ये थोड़े से स्टिलनेस के साथ करते हैं और हम थोड़ा सा इनवर्ड फोकस करते हैं। कभी कभी क्या होता है, जब हम बहुत एक्टिव करते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कोई स्पोर्ट खेल रहे होते हैं, तो हमारा ध्यान बिल्कुल बाहर रहता है। फॉर एग्जाम्पल हम बास्केटबॉल खेल रहे हैं तो हमारा ध्यान रहता है कि वो बास्केटबॉल क्या हो रहा है, आसपास क्या हो रहा है, तो ध्यान हमारा बाहर रहता है। योग में ध्यान हमारा अंदर रहता है। तो हमारे अगर कोई प्रॉब्लम है, हमको पहले मालूम पड़ जाता है, क्योंकि बॉडी हमको सिग्नल्स देती ही देती है। ऐसा तो है नहीं कि बस एक दिन हमको ब्रेन स्ट्रोक हो गया, नहीं। वो जो थोड़ी थोड़ी चीजें हैं वो हमको समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमको दिखेगा कि मे बी हमारे हैंड्स शेकी हैं, हमारे लेग्स शेकी हैं, इतना अच्छा न्यूरल कोऑर्डिनेशन नहीं हो पा रहा है, तो हमको समझ में आएगा कि कुछ कमी है, हमको चेकअप करना चाहिए, हमको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। मे बी कुछ डाइट में गलती है, कुछ मिनरल्स में हमारी बॉडी में कमी है, कुछ हमारा बीपी में कुछ, जैसे डॉक्टर ने हमको बताया कि बीपी में हमको समझ में आता है कि हाई बीपी है कि लो बीपी है। तो नंबर 1, योग हमको एक इनवर्ड अटेंशन देता है जो काफी सारी फिजिकल एक्टिविटीज नहीं देती हैं। दैट सेड, आपको कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो कुछ ना कुछ आपको अपनी बॉडी की अवेयरनेस आएगी। नंबर 2, सबसे साइंटिफिक, सबसे लाभदायक प्रैक्टिस योग होता है, क्योंकि योग हमारी पूरी स्पाइनल कॉर्ड में काम करता है और हमारी स्पाइनल कॉर्ड हमारे ब्रेन से अटैच रहती है। तो योग में जितनी भी प्रैक्टिस हैं, ये हमारे ब्रेन को स्ट्रेंथन करती हैं। योग में जैसे आपको मालूम है बहुत सारे बैलेंसिंग पोस्चर्स होते हैं, वृक्षासन, नटराज आसन, शीर्षासन। और इसमें क्या होता है, हमारा न्यूरल कोऑर्डिनेशन बढ़ता है, हमारा ब्रेन इसमें स्ट्रांग होता है। जैसे बोलते हैं शीर्षासन एक ऐसा आसन है कि वो आपको अनलिमिटेड लाइफ दे सकता है। अब ये हमारे शास्त्र बोलते तो हैं, बट आई डोंट नो व्हाट अनलिमिटेड लाइफ, बट ये आपके ब्रेन को स्ट्रांग करता है। और जब हम इसको साइंटिफिक तरीके से इसको हम देखते हैं, और अब बहुत सारी स्टडीज भी हो रही हैं ऑन योगा एंड द इफेक्ट्स ऑन द बॉडी एंड स्पेशली द ब्रेन, तो हमको डेफिनेटली दिखता है कि हमारा फोकस, हमारा अटेंशन, हमारा जो नर्व कोऑर्डिनेशन होता है, न्यूरल कोऑर्डिनेशन होता है हमारे ब्रेन में, वो स्ट्रेंथन होता है थ्रू ऑल योगा, प्राणायाम एंड मेडिटेशन प्रैक्टिसेस। योगा से तो आप अपनी लाइफ स्टाइल को बहुत अच्छा रख सकते हैं।